मगर मेरा इतना अनुभव जरूर है कि जब मैं कुंडली जागृत करने के लिए तैयार हुआ या अभ्यास करने लगा तो मुझको केवल एक थोड़ी शक्ति का एहसास जरूर हुआ था जो नीचे से ऊपर तक यहां तक आती है और वहां से आकर इस तरह से वो घूमती है, चारों ओर घूमती हुई नजर आती है, कभी ऐसे और कभी ऐसे, और फिर वो शक्ति घूमकर एकदम नीचे वापस हो जाती है। इस प्रकार से मैंने उसको महसूस किया है और बीच में मुझे कोई चक्र नहीं दिखाई पड़ा। चक्रों की बात कही गई है, उस प्रकार से मैंने भी अभ्यास किया था और मुझे कुछ वैसा अनुभव तो नहीं हुआ, परंतु मैं इस शरीर से जरूर बाहर निकल चुका था और थोड़ी देर के लिए मुझे समाधि भी लगी थी उसी क्रम में। और मैंने अपने इस शरीर को 3 रूपों में देखा। जब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मैं तो अंतरिक्ष में पहुंच गया और ब्रह्मांड में घूम रहा हूं, मेरा तो टाइम हो गया होगा और घड़ी ने 9 घंटे बजा दिए, मेरी इंद्रियों यानी कानों ने वो घंटे नहीं सुने, जबकि मैं 3-4 फुट की दूरी पर बैठा था। मित्रों, ये मेरा अनुभव है अपनी साधना का। और उस दिन से उस समय जब मुझको ध्यान आया तब मैं थोड़ा घबरा भी गया था कि मैं तो साधना में हो गया, मेरा शरीर तो नीचे पड़ा है, अब मैं तो उतरना भी नहीं जानता। परंतु क्या है कि मैं वहां ऊपर जाके घबराने लगा तो नीचे आने के लिए विवश हो गया मैं। फिर मैं उसी रास्ते से जिससे गया था उसी रास्ते से आया तो बड़े आराम से उस शरीर में प्रवेश हो गया। ये मेरी सच की क्रिया है, ये किसी की सुनी सुनाई घटना नहीं है मित्रों। अब कुंडलिनी मैं जागृत नहीं कर रहा था, मैं केवल आत्मदर्शन और प्रकाश के लिए कर रहा था। जो मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा, यहाँ पीछे से एक ऐसा बल्ब जैसा चमका और रोशनी में उसमें मुझे गायत्री माता की फोटो दिखाई दी। गायत्री माता बैठी हैं और साक्षात ऐसी लग रही थी और इतना प्रकाश हो रहा था काफी। और फिर उसी प्रकाश के द्वारा ऊपर ये खुला हुआ था मेरा, उसमें होके मैं बाहर निकला। तब मैंने देखा कि ये मैं नीचे वाला नीचे बैठा हूँ, ऊपर वाला ऊपर घूम रहा है और इन दोनों को देखने वाला मैं अलग था। बड़ा आनंद था, बहुत देर बैठा था। जब मैं आधा घंटे से करीब 1.25 घंटे चला गया, केवल आधा घंटे तपस्या करता था, मैं साधना करता था। जब 1.25 घंटे मुझको हो गया तब मुझको ध्यान आया कि मुझे तो बहुत देर हो गई। तब मैं वहां से उतर कर नीचे आया। तब मैंने नीचे आके देखा तो आंखें खोली तो उस समय 15 मिनट और ऊपर हो गए थे, यानी 9:30 के बजाय 9:15 हो गए थे। इस प्रकार से मुझे ध्यान आया कि ये समाधि लग गई। और उस समय मैं नया ही था, यंग था, 2 बच्चे थे। उस समय मुझे ये डर लगा अगर मैं इस क्रिया को करूंगा तो मुझे गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी और इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, मैंने उस समय उस क्रिया को छोड़ दिया अनुभव लेकर। केवल इतना ही अनुभव मुझे मिला है अपने जीवन में, चाहे उसे आप कुंडली समझो, चाहे उसे आत्मदर्शन समझो, चाहे ईश्वर का प्रकाश समझो या पूर्ण योग की क्रिया समझो। इस क्रिया से और वैसे अनुभव जो मुझे हुए हैं सार्थक, जैसे दिमाग में आ जाए या याददाश्त में आ जाए या एक स्मृति में आ जाए, ऐसा करोगे तो सही रहेगा, ऐसा करोगे तो गलत रहेगा, वो बातें हैं अलग। और जो मैं ये घटनाएं सुना रहा हूँ वो तो प्रत्यक्ष वाली है, मैंने सुनाई नहीं। जो गायत्री मंत्र से कार्य हुए या अचानक में जो कार्य हुए, माता ने कृपा की, कई कृपाएं की हैं। एक कृपा मैंने अभी डाली जो माता ने मेरे ऊपर की, मेरा जीवन बचाया। और एक घटना और है जो मेरे बच्चे के साथ हुई थी, उस घटना को भी मैं सुनाऊंगा। मित्रों, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं और आप लोग सच माने या झूठ माने, मैं केवल गायत्री मंत्रों की और साधनाओं की सुनी सुनाई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अगर कोई ये मानता है सुनी सुनाई सुना रहा हूँ तो आप भाई दूसरी जगह पढ़ लो, देख लो, या जो ये जानता है वो साधक है तो वो तो जानता ही होगा। आप साधना करके महसूस करके देखिए, केवल वही व्यक्ति साधना कर सकता है जो अपनी कोई इच्छा ना करे माता से। बिना इच्छा के आप करो स्वतः कि ये मेरा एक काम है, तब आपके कार्य स्वतः होंगे। आप इच्छा पहले जोड़ देते हैं तो इच्छा पर ध्यान ज्यादा रहता है, साधना पर कम रहता है। फिर ये गिनती गिनते हैं, मुझे 41 दिन हो गए, अरे मुझे देखो 70 से 72 74 से मैं अभी तक गायत्री मंत्र और मैंने माता से कुछ नहीं मांगा।
मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ और मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। आज भी मैं मन जपता हूँ, भाई क्यों ना जपूं। भाई जिस तरह से मैं रोजाना खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, ये करता हूँ, दुनिया में कमाने जाता हूँ, तो क्या मैं गायत्री मंत्र नहीं जप सकता? आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट नहीं दे सकता? आपको भी ये कार्य करना है। आप जब ये कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए और अखंड ब्रह्मांड का दर्शन करिए और आपको इतनी शांति मिलेगी, अनुभव करिए। अपने आप में संकुचित होकर जियो, आप बृहद होने की कोशिश मत करो। अगर साधना कर रहे हैं तो अगर आप अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को अपने साथ शरीर से चिपका लेंगे तब आप साधना नहीं कर पाएंगे। अपनी इच्छाएं कम करते करते ले आओ। इस संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं अपने शरीर को दिखाने के लिए कर रहे हैं दूसरे को। अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा मुंह बना रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, ये क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा, काहे के लिए? कि दूसरा देखे तो अच्छा कहे। मात्र केवल यही है इसका कारण और कुछ नहीं है। मित्रों, आप इस तरह दूसरे को दिखाने के लिए आप जिएंगे तो आप कोई साधना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि साधना भी करना है तो आपको गुप्त साधना करना है, किसी को दिखाना नहीं है, अनुभव बताना नहीं है। आपका चमत्कार, आपका प्रकाश तो स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा और स्वतः ही लोगों को पता लग जाएगा। सूर्य कभी छिपाएगा जब निकलता है तो नहीं छिपता, फिर तो निकलता है तो दिखता ही है, और जब छिपता है तो दिखता है। मित्रों, इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपको इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी और आप अग्रसर होते जाएंगे साधना में, जब साधना शुरू करेंगे तो। मगर कुछ लोग तो करते कम हैं, पूछते ज्यादा हैं और क्रिया कम करते हैं, कुछ उल्टी सीधी क्रिया कर लेते हैं। मैंने इतनी सीधी सीधी सरल सरल क्रियाएं डाली हैं, आप क्रमबद्ध तरीका से करते चले जाइए। हर कोई ये चाहता है कि मैं तो एकदम सूर्य पे त्राटक कर लूं, आंखों की शक्ति मिल जाए, मैं सारे लोगों को वशीकरण कर दूं और मैं मनचाहा कार्य करा लूं, तो ये गलत है। आप पहले इस तरह सोच रहे तो आप साधना से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप अपने दुश्मन को वश में करना चाहते, किसी स्त्री को वश में करना चाहते, किसी धन वाले व्यापारी को वश में करना चाहते, कैसा इससे काम करा लूंगा। पहले ये आपने अपने मन में दुर्विचार लिए तो क्या आप साधना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि वो विचारों का गुच्छा आपके अंदर घूमता रहेगा, तो ना तो आप गायत्री मंत्र जप पाएंगे, ना आप त्राटक कर पाएंगे, ना शक्ति अर्जित कर पाएंगे। आप निर्विचार होकर, शून्य होकर उस मंत्र को अंदर प्रवेश करने नहीं दीजिए, उसकी शक्ति को प्रवेश करने नहीं दीजिए। सारे मंत्र के अलावा कुछ चीज नहीं रहना चाहिए, कोई विचार नहीं रहना चाहिए, तब मंत्र शक्ति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूछ रहा है, अरे भाई हम ये कहते हैं कुछ भी करो आप, एक माला तो कम से कम कर सकते हो, एक माला कर लो, 3 माला कर लो। आप कुछ दिन करोगे, आपको कुछ अभ्यास होगा, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, आपको कुछ शांति मिलेगी, तो आप आगे खुद ही बढ़ोगे। गायत्री महाविज्ञान खरीद लो, क्रम से करते जाओ, तपस्या भी करो इसके साथ, तब तो ज्ञान मिलेगा। तपस्या तो करना नहीं चाहते, भरपेट खाना खा लिया, सो लिए और अरे आज तो लेट हो गए, ये हो गए, टाइम हो गया, आज नहीं कर रहे, आज मूड नहीं है। कई प्रकार की बाधाएं आपके सामने आती हैं, आप छोड़ देते हैं। आज मैं इतने वर्ष के बाद आज मैं नहाकर लेट हो जाता हूँ, मगर मैं साधना नहीं छोड़ता हूँ। आज मैं 66-67 वर्ष की उम्र में साधना करता हूँ। आप यंग हैं, जवान हैं, आपको जल्दी उठकर सब कार्य कर लेना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। मैं फ्री हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझको चाहिए क्या? मैं तो निस्वार्थ भाव से अपनी ईश्वर की भक्ति के लिए कर रहा हूँ और मुझको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे लिए है। और सब अब मुझको चाहिए क्या? केवल अब तो एक मृत्यु है साधारण व्यक्ति का, और उसका ही इंतजार व्यक्ति करता है, वो भी शांति से हो जाए, उसी के लिए आदमी कार्य कर रहा है। मित्रों, आप इस तरह से विचार रख के आप कार्य करें और गायत्री साधना करें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं और बिल्कुल सत्यता के साथ में करें और निर्विचार होकर करें, ईमानदारी से करें और बुरे व्यसनों को और बुरे विचारों को आप पास में ना आने दें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहें, नेगेटिव विचारों से दूर रहें, तब आपकी साधना सफल होगी। मित्रों, जय गायत्री माता की। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया और मैं बहुत छोटा सा सोच रहा था, मगर ये क्रम बंद नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है। कई लोग कुंडलियों के बारे में भी पूछते हैं। तो मित्रों, जय गायत्री माता की जय। आप सबके ऊपर कृपा करें माता।